अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप लोगों की ज्वाइन करने का। मुझे इतनी खुशी होती है आप लोगों के लिए ये प्रोग्राम करने की। मुझे लगता है कि मैंने अपनी टीचिंग का हक अदा कर दिया हो। तो यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का जो सेशन है वो है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेशन, और इसमें जो है हम जो सारे स्टूडेंट्स मिलके और हम मिलके वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मना रहे हैं। इसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने स्टार्ट कर दी और रिकॉर्डिंग फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। तो अगर पॉसिबल है तो हाँ, तो तमाम स्टूडेंट्स को एक नजर अगर आप दिखा दें कि कौन कौन हमारे साथ बैठा हुआ है, जैसे पहले आपने दिखाया था। अच्छा चले, कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप पिक्चर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। पिक्चर शेयर कर दीजिएगा मेरे साथ। डन है। ओके, हम शुरू करते हैं। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक, बस। ओके जी, मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक आप लोगों के लिए एक नया नाम नहीं होगा, क्योंकि आप लोगों ने शायद पिछले साल भी इसको सेलिब्रेट किया होगा। हम लोगों ने क्या करना है, हमने वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के बारे में अच्छा सा जानना है, इसको सेलिब्रेट भी करना है, और इसको सेलिब्रेट करने के साथ साथ जो है हमने क्या करना है, इसके ऊपर अमल करना है। क्योंकि आप यहाँ से पास आउट होने के बाद जब जाएंगी ना मुख्तलिफ जगहों पे जॉब करने के लिए, तो वहां पर ये बहुत काम आएगी ये ट्रेनिंग। किस हवाले से? ब्रेस्ट फीडिंग, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को मजीद लोगों तक पहुंचाने के लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए लोग न्यूट्रिशन के ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो न्यूट्रिशन में माँ और बच्चे के हवाले से ये बहुत अहम है। ठीक है, फिर एएनसी में और पीएनसी में ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से आपको क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए, ये उस हवाले से बहुत अहम। ठीक है। ओके। वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक जो है, इस दफा का जो थीम है हमारे पास है वो सस्टेनेबल स्टार्ट इन द लाइफ। ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक ऐसी चीज है जो कि बच्चे को वो एक सस्टेनेबल स्टार्ट देता है लाइफ को स्टार्ट करने के लिए। तो जिंदगी की बेहतरीन शुरुआत जो होती है वो माँ के दूध से होती है। हर माँ को अपने बच्चे को जरूर दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से बच्चे में जो है बहुत ज्यादा अच्छी न्यूट्रिशन भी मिलती है। बहुत ज्यादा वो बीमारियों से भी बच जाता है, और एक बेहतरीन जिंदगी का आगाज भी होता है। अब हमने क्या करना है, हमने इसको जरा डिटेल से पढ़ लेना है। ठीक है, इसमें हमने क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि हम इसमें क्या क्या कवर करेंगे। इसकी थीम के बारे में हम लोग बात करेंगे, फिर वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक क्यों मैटर करता है, फिर वार्म चेन क्या है स्पोर्ट की, और मिडवाइफ का रोल क्या है, और लोकल स्पोर्ट में हमें क्या चाहिए। ठीक है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो हमें 1 घंटे के अंदर अंदर स्टार्ट कर देनी चाहिए। अच्छा, ये जो हमारे पास हम जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये हर साल मुनक्कद करती है, जिसका मैंने लोगो भी साथ लगाया है, वह है वो है वाबा। ठीक है ना। वाबा क्या है? वाबा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक के हवाले से काम करती करती है, और ये डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ के साथ मिलकर काम करती है। 1991 से 1991 से इसने काम शुरू किया हुआ है, और 1 से 7 अगस्त के दौरान ये बाकायदा कंपेन चलाती है। और इस वक्त जो है 170 से ज्यादा ममालिक इसके ऊपर काम कर रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम मिडवाइफ ही इसके ऊपर क्यों काम कर रही हैं। मिडवाइफ ही इसके ऊपर क्यों काम कर रही हैं? इसलिए कम्युनिटी मिडवाइफ इसके ऊपर काम कर रही है, और उसके लिए ये मैटर करता है क्योंकि वो सबसे पहला बंदा होती है जिसके साथ एक माँ आके बात करती है, और उसको बताती है कि मुझे ये मसला है, तो कम्युनिटी मिडवाइफ उसके तमाम मसाइल को हल करती है। ठीक है। अच्छा जी, उसके साथ साथ एक कम्युनिटी मिडवाइफ जो होती है ना, उसको अपनी प्रैक्टिस को भी रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है। उसको अब एविडेंस बेस्ड हर चीज को बताने की जरूरत पड़ती है, और उसको जो है कमिटमेंट करनी पड़ती है कि वो फैमिली की फलाह बहबूद के लिए, बच्चे और माँ की फलाह बहबूद के लिए इसके ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से बड़ा अच्छा काम करेगी। तो हम भी ये सेशन इसलिए करवा रहे हैं ताकि आप लोग इस प्लेज में हमारे साथ शामिल। अब इस साल जो है
इस साल की थीम क्या है? इस साल की थीम यह है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है सस्टेनेबल स्टार्ट है लाइफ का। ठीक है, इसको हमने स्ट्रेथन करना है अपने काम को मजबूत करने के लिए। तो हमने ये देखना है कि जिन लोगों को हमने पिछले साल ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से सेशंस दिए थे, क्या वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं? अगर काम कर रहे हैं तो कितना अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तब भी उसको शेयर करेंगे, नहीं अच्छा काम करे तो उनको दोबारा बताएंगे, ताकि हम इस प्रैक्टिस को आगे लेके जा सके। अब ये सस्टेनेबल कैसे है, ये आप लोग गौर से देखिएगा। ये सस्टेनेबल कैसे है? ये सस्टेनेबल इस लिहाज से है कि नंबर वन, जब आप वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग की बात, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो ये सपोर्ट करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जो कि 3 है, जिसमें गुड हेल्थ होती है माँ की और बच्चे की, और वेलबींग होती है माँ की और बच्चे की, जिसकी वजह से जो बच्चा होता है, जो इन्फेंट होता है, उसको बहुत अच्छी गिजा मिलती है और माँ की सेहत का आउटकम भी बहुत अच्छा निकलता है। एनवायरनमेंट की जब हम लोग बात करते हैं, तो ये जो दूध, माँ अपना दूध पिलाती है तो इसके लिए किसी पैकिंग इनकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, वाटर की जरूरत नहीं पड़ती, फिर कहीं से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती, कोई पैसा खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि बहुत ही अच्छे तरीके में नेचुरली बच्चा जो है वो दूध पीता है। तो इस तरह ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होता है और बिल्कुल इकोनॉमिकल होता है, इसके ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं होता। फिर इकोनॉमी यानी पैसे के हिसाब से देखें तो ये जो फार्मूला दूध पे अगर हम पैसा खर्च करते हैं तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। इसको इस्तेमाल कर माँ तो अब बच्चे को अपना दूध पिलाएगी ना, तो उसको बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे। ठीक है, और साथ साथ जो है वो अपना बर्डन जो है, वो फाइनेंशियल बर्डन भी इसके ऊपर कम कर सकती है। फिर बहुत सारी इलनेसेस से बच सकती है। जब बच्चा माँ का दूध पिएगा, एक तो उसको अच्छी गिजा मिलेगी, नंबर दो, उसकी जो इलनेस है ना वो भी कम हो जाएगी। क्यों? माँ का दूध पीने से ना उसे पेट का दर्द होगा, ना उसको डायरिया होगा, ना उसे जो है वोमिटिंग होगी, ना उसे निमोनिया होगा, ना उसे गर्म सर्दी लगेगी। इन तमाम चीजों से वो बच जाएगा, तो बीमार नहीं होगा। जब बीमार नहीं होगा तो उसका जो है वो पैसा भी बच जाएगा। ठीक है, तो दूध पे खर्च करने से पैसे बचेंगे और बीमारी के ऊपर जो उठने वाले पैसे हैं वो भी बचेंगे। ठीक, फिर फूड बिल्कुल सिक्योर होगी। फूड कैसे सिक्योर होगी? क्योंकि आप एक रिलायबल, हर वक्त अवेलेबल फूड से देंगे, जो कि हर किस्म के डिजास्टर में, चाहे जल्जला हो, चाहे सैलाब हो, चाहे कि किसी और किस्म का कोई भी डिजास्टर हो, वो हर वक्त अवेलेबल होगा। ठीक है, तो ये इस लिहाज से हम कहते हैं कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो सस्टेनेबल है। क्यों? ये आपकी हेल्थ को मेंटेन रखती है, आपको प्रोवाइड करती है सेफ इन्वायरमेंट, साथ इकोनॉमिकली आपको पैसा, आपका पैसा बचाती है, और साथ ही आपकी फूड को भी सिक्योर फूड आपको देती है। ठीक है, ये देखें, ये स्लाइड्स आपको क्या बता रही है? कुछ मैसेजेस हैं जो हम लोगों ने तैयार किए थे डिफरेंट जगहों पे सेल करने के लिए, इंफॉर्मेशन देने के लिए। कहते हैं पहले 6 मंथ में आपने बेबी को सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध देना है। ठीक है, कोई पानी, कोई शहद, कोई दूसरी फूड नहीं देनी। और ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है, जो माएँ काम करती हैं, उन वो भी अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा सकती हैं। कैसे? कि वो अपना मिल्क जो है, अपना दूध जो है वो निकाल के फ्रिज में सेव कर सकती हैं। हर रोज सुबह से जाते हुए पूरा दिन जब तक वो काम पे होती हैं, तो पीछे जो उनकी सास है, माँ है, बहन, वो अपने उनके बच्चे को पिला सकती हैं। जब वो वापस आएंगे तो फिर दोबारा कंटिन्यू करेंगी। तो इस तरह रोजाना जो वो अपना दूध निकाल के जाएंगी, बच्चा उनका पिएगा और वो दोबारा वापस आके फिर अपना दूध बच्चे को दोबारा कंटिन्यू कर सकते। ठीक है, फिर बेनिफिट क्या है बच्चे के लिए? बहुत बेनिफिट है। सबसे पहले तो इसमें इम्यूनिटी बहुत अच्छी आ जाती है। इम्यूनिटी कैसे अच्छी आती है आपको पता है? माँ के दूध में खासतौर से जो कोलेस्ट्रॉम होता है, उसमें ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो उसको अस्थमा से बचाती है, जो उसको टीबी से बचाती है, जो उसको डायरिया से बचाती हैं, जो उसको जो पेट की बहुत सारी बीमारियों से बचाती हैं। इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है और बच्चा बिल्कुल महफूज रहता है। न्यूट्रिशन, जो कोलेस्ट्रॉल और माँ का दूध 6 महीने तक बिल्कुल एक महफूज गिजा है। इसके अलावा उसको कोई नहीं दूध देना चाहिए, उसको कम से कम दिन में और रात मिला के 12 दफा दूध पिलाना चाहिए, तो बच्चे को बेहतरीन गिजा मिल जाती है। फिर बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है। बच्चा जो होता है उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट बहुत अच्छी होती है, और अच्छा दूध पीने वाला जो बच्चा होती है उसकी याददाश्त बेहतरीन होता है। फिर
बीमारियों का रिस्क कम हो जाता है जब आप जो है बच्चे को दूध पिलाते हैं माँ का अच्छी तरीके से। तो उसको उम्र के आखिरी हिस्से में टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस या बहुत सारी बच्चों की दूसरी बीमारियां नहीं होती, क्योंकि वो बीमारियों से बचाव के लिए एक तो एंटीबायोटिक्स दूध में मौजूद है, दूसरा सेफ फूड की वजह से उसको पानी से लगने वाली बीमारी और फूड से लगने वाली बीमारियां नहीं होती। फिर माँ के लिए क्या फायदे हैं? माँ के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि माँ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बना लेती है। माँ जो होती है वो बच्चे को स्किन टू स्किन केयर देती है। जब माँ बच्चे को स्किन टू स्किन केयर देती है ना, तो एक तो बच्चा भी बहुत सारी बीमारियों से बच जाता है। खास तौर से जो कंडीशन होती है जिसमें वो बच्चा हाइपोथर्मिया में जाता है ना, तो बच्चा उससे बच जाता है। बच्चा सेफ हो जाता है। बच्चा फौरन ही माँ जब दूध पिलाना शुरू करती है तो माँ पीपीएच में नहीं जाती। ठीक है। तो पीपीएच में नहीं जाती, एक तरफ से बच्चा हाइपोथर्मिया से बच जाता है, हाइपोग्लाइसीमिया से बच जाता है फौरी दूध पीने की वजह से, और दूसरा माँ जो है वो पीपीएच में नहीं जाती। ये सबसे बड़ा फायदा। ठीक है। फिर माँ का लॉन्ग टर्म हेल्थ में क्या होता है कि जो माँ अपने बच्चे को शुरू से ही दूध पिलाती है, पैदाइश के फौरन बाद वो ओवरी के कैंसर से और ब्रेस्ट कैंसर से और टाइप 2 डायबिटीज से मिल बच्चा, क्योंकि दूध पिलाने की वजह से ये उसको बीमारियां नहीं होती। फिर अब जब माँ 6 महीने तक कंटिन्यू बच्चे को अपना दूध पिलाती है और उसके बाद 2 साल तक सही तरीके से दूध पिलाती है, तो माँ जो है दूसरा बच्चा कंसीव नहीं करती। जब दूसरा बच्चा कंसीव नहीं करती तो ऑटोमेटिकली उसकी जो है वो बर्थ स्पेसिंग हो सकती। ओके। नंबर चौथा जो माँ को फायदा है वो ये है कि माँ की मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी है, क्योंकि दूध पिलाने के दौरान ऑक्सीटोसिन निकलता है। ऑक्सीटोसिन जो होती है वो माँ को बहुत खुश रखता है और उसकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है। वार्म चेन का सपोर्ट की वार्म चेन का मतलब ये है कि आपने माँ को हर तरीके से ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सपोर्ट करना है, चाहे वो घर पर हो चाहे वो काम पर हो। सही है। आपने उसको हर जगह पे सपोर्ट करना है। कैसे? हम कहते हैं कि हेल्थ सिस्टम में जो बच्चा वो पैदा करती है जिस हॉस्पिटल में भी, ठीक है, तो वहां पे बेबी फ्रेंडली रूम होने चाहिए जहाँ पर बच्चे के फौरन पैदाइश के बाद अपने बच्चे को दूध भी पिला सके, और जिस वक्त वो बाद में भी स्टे करे वहां पे अच्छे से रूम हो, प्राइवेसी हो, जहाँ पे बच्चे को दूध पिला सकती है। ठीक है। नंबर 2, जहाँ पे वो काम करती है वहां पर अच्छा सा एनवायरनमेंट होना चाहिए जहाँ पर वो प्राइवेसी के साथ अपने बच्चे को दूध पिला सके। फिर कम्युनिटीज में आपने ऐसा माहौल रखना है कि उनके घरों में और फैमिलीज में वो बच्चे को अच्छे तरीके से दूध भी पिला सके। नंबर 2, प्राइवेसी भी रख सके। नंबर 3, मुतमईन भी हो कि हमने अपने बच्चे को अच्छे तरीके से दूध पिला दिया। तो उनको हर जगह पे, हॉस्पिटल्स में, वर्क प्लेस पे, कम्युनिटीज में, फैमिलीज में हमने क्या करना है, बहुत अच्छे तरीके से मौका फराहम करना है। मौका फराहम करने के साथ साथ उनको सपोर्ट फराहम करनी है, लोगों को एडवोकेसी करनी है कि ये माँ है, इनको अपने बच्चे को दूध पिलाना है, ये हमारी सबकी मिलकर जिम्मेदारी है। तो ये वाली जो वार्म चेन ऑफ सपोर्ट है ना, ये आपने कंटिन्यू रखनी है। ठीक है। फिर एविडेंस कहते हैं कि जो हमारे पास अच्छी काउंसलिंग करते हैं इन्फेंट, यंग और चाइल्ड के फूड के हवाले से, वो जो है बहुत अच्छे तरीके से काउंसलिंग की वजह से जो है बहुत सारी माएँ जो हैं उन्होंने दूध पिलाना शुरू कर दिया है। फिर बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल जो है वो, उनमें जब ये प्रैक्टिस हुई तो वहां पर 15,000 न्यूबॉर्न के ऊपर जो उन्होंने स्टडी की, तो पता चला कि 45% लोगों ने इन हिदायत पे अमल करके बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवाई है। इसी तरह मीडिया ने जब ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से कैंपेन चलाई तो 17% बच्चों में ब्रेस्ट फीडिंग का इजाफा हुआ। ठीक है। अब हमारे पास, मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ, ये 10 स्टेप्स हैं। चूंकि मिडवाइफ्स ने अपने जाके क्लिनिक खोलने होते हैं, तो इन क्लिनिक्स को खोलने के दौरान आपने इन 10 स्टेप्स पे काम करना है। यही 10 स्टेप्स जो होते हैं ना, अब हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल हो रहे हैं ताकि बच्चे जो है वो अच्छे तरीके से वहां पर ब्रेस्ट फीडिंग ले सके। पहला क्या है? बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल का मतलब ये है कि वहां पर बच्चे को अच्छे तरीके से दूध पिलाया जा सके। पहला, सबसे पहले डब्ल्यूएचओ का ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से जो पॉलिसी है, जो कोड है, वो हॉस्पिटल में फॉलो किया जाता है। जितना भी स्टाफ होता है, नर्सिस, डॉक्टर, टेक्नीशियन, सारे उनको ये कोर्स करवाया जाता है, वो उसको फॉलो करते हैं। नंबर 2,
जो प्रेग्नेंट औरतें होती हैं, जो फैमिलीज होती हैं, उनको ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक सारी इंफॉर्मेशन पहले से दे दी जाती है। फिर उनको इमीडिएट सपोर्ट दी जाती है, जैसे बच्चा पैदा होता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट उनको करवाया जाता है बच्चे को, ताकि वो हर किस्म के प्रॉब्लम से बच सके और हाइपोथर्मिया हाइपोग्लाइसीमिया से बचकर उनकी जिंदगी में जायजा आ सके। फिर मदर जो होती है ना, उनको ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है इनिशिएट की जाती है, उनकी ब्रेस्ट फीडिंग मेंटेन की जाती है और उनकी प्रॉब्लम को हल किया जाए। ठीक है। फिर आप जो है माँ जो है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है ना, तो उसको कोई और फूड नहीं देना, ना फूड देना है ना फ्लूइड देना है। जब तक कि आपको ये डॉक्टर कह नहीं दे कि आपने माँ चूंकि भी दूध नहीं पिला सकती, अब आप बच्चे को कुछ और पिलाएं, जैसे फार्मूला दूध होगा। फिर माँ और बच्चे को जो है अपने एक साथ रखना है 24 घंटे। फिर आपने मदर को बताना है कि आपको जब फीडिंग करवा रही हूँ तो कोई भी मसला हो, आपने हमें बताना है, मसला निप्पल में दर्द हो रहा है या दूध कम आ रहा है या जो है बच्चा जो है वो सही से पी नहीं रहा, आपने हमें बताना है तो हम आपकी हेल्प करेंगे। फिर माँ को बताना है कि दूध से अगर आप सॉरी बोतल से अगर आप दूध पिलाएंगे ना और चूसनी का इस्तेमाल करेंगे तो उसका बच्चे को क्या नुकसान हो सकता है। फिर आपने डिस्चार्ज होते वक्त भी टाइमली उनको डिस्चार्ज करना है और सारी चीजें उनको दोबारा बतानी है और कंटिन्यू जो आप सपोर्ट देंगे उनको बोलेंगे जब भी आपको कोई मसला हो आप दोबारा आके मैं पूछ सकते हैं। और साथ ही फैमिली में मौजूद जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं उसके हवाले से फैमिलीज को उनके साथ जोड़ देना है, ताकि जब भी उनको मसला हो तो वो वहां पे भी सपोर्ट ले सकते हैं। कम्युनिटी मिडवाइफ का बहुत अहम किरदार है। नंबर एक, वो एंटीनेटल में ब्रेस्ट फीडिंग के मुतालिक सारी चीजें बहुत अच्छे से बताती हैं, इसके बेनिफिट्स, माँ को क्या पोजीशन बनानी चाहिए और किस तरह मिथ्स के साथ बातचीत, मिथ्स जो होते हैं ना, जो गलत बातें होती हैं उनको एड्रेस करना चाहिए। फिर बर्थ जो होती है उस वक्त किस तरीके से बच्चे को फौरी तौर पर स्किन टू स्किन कांटेक्ट करवाना है और उसको पहली फीड देनी है। फिर पोस्ट नेटल में आपने पोजीशनिंग अच्छी बनानी है बच्चे की, उसकी बेबी की ब्रेस्ट के साथ अच्छी अटैचमेंट करनी है। ठीक है। और जो कॉमन प्रॉब्लम है ब्रेस्ट फीडिंग के हवाले से उनको साथ साथ डील कर लेना है और एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर रीइंफोर्स करना है। फिर आपने ये स्पोर्ट जो है कि कंटिन्यूस जारी रखनी है जब तक कि माँ अपने बच्चे को 2 साल तक दूध नहीं पिलाती। ठीक है। आमतौर पर दूध पिलाने में क्या मसले मसाइल आते हैं वो बताते हैं। औरत कहती है कि माँ कहती है मुझे दूध ही नहीं है ज्यादा आता। तो आप उसको रीश्योर करवाएं। आप सबसे पहले देखें जब वो फीड करवा रही हो उसकी अटैचमेंट चेक करें और उसका फीडिंग टाइम चेक करें, वो कितने बजे कितनी दफा फीडिंग करवा सकती है और करवा रही है। फिर उसको बताएं कि मिल्क तो आ सकते हैं, आप पोजीशन ठीक बनाएं, अटैचमेंट ठीक करें तो ये बच्चा अच्छे से दूध पी सकता है। नंबर 2, माँ कहती है कि मेरे निप्पल जो है ना वो कटे हुए हैं और बहुत ज्यादा दर्द है। तो आपने क्या करना है, दोबारा अच्छी से अटैचमेंट करवानी है, बच्चे का जो मुंह है ब्रेस्ट के साथ अच्छे से अटैच करना है, पोजीशन अच्छे से बनानी है, इन्फेक्शन देखना है कि इन्फेक्शन तो नहीं है, और फिर उसको प्रैक्टिस जारी रखने के लिए कहना है, सपोर्ट देनी है। अगर मसला ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास जो है भेज देना है। लेकिन आप क्या करेंगे, उस निप्पल को अच्छी तरह साफ करके जो सिंपल जो वही दूध जो है वो उसी के ऊपर दोबारा लगाएं और थोड़ा सा आप सिंपल जो है वो देसी घी वगैरह भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा इन्फेक्शन है तो आपने डॉक्टर के पास भेज देना है। फिर आपने बता देना है कि हम काम पे वापस कैसे जा सकते हैं। तो आप बताएं कि जो काम करने वाली माएँ हैं वो अपने दूध को कैसे स्टोर कर सकती हैं। ठीक है। उनकी परेशान होने की जरूरत नहीं है, किस तरह दूध निकाल के घर पे रख के जा सकती हैं या बच्चे को अपने साथ लेके जा सकती हैं और बच्चे को वो काम वाली जगह पे भी दूध पिला सकती है, इसमें कोई मसले की बात नहीं। ये सारी बातें आपने ऑलरेडी एंटीनेटल पीरियड में उनके साथ डिस्कस भी की है। फिर आपने क्या करना है, फैमिली और कल्चर का प्रेशर भी होता है ना। ठीक है। कि वो जो होता है इसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही होती है कि बच्चे को दूध पिलाओ, ऐसे करो ऐसे करो ऐसे करो। आपने उनको अच्छे तरीके से समझाना है कि फैमिली जो है वो भी सेटिस्फाई हो जाए और औरत भी सही तरीके से दूध पिलाने के काबिल हो। फिर आप कम्युनिटी में उसकी सपोर्ट अच्छे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि माओ का एक ग्रुप बना दें, जैसे अभी आप जाएंगी ना तो दूध पिलाने वाली माओ का एक ग्रुप बना दे और उनकी जो मुश्किलात एक दूसरे से शेयर करने की उनको हौसला अफजाई करें।
और फिर आपके साथ भी वो बातें शेयर करें ताकि आप उनको गाइडलाइन दे सकें कि ब्रेस्ट फीड करवाते हुए निप्पल में दर्द होता है या पस पड़ी हुई है या बच्चा जो है वो एक साइड से ज्यादा लेता है दूसरी साइड, आप उनको बोलेंगे सारे मसले हमारे पास लेकर आए, हम आपको उसका हल बताते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग अपनी थ्योरी में पढ़ चुके होंगे। फिर आपने वर्क प्लेसेस पे जो औरतें काम कर रही हैं उनको बताना है कि आप कब ब्रेक लें और किस जगह पे आप ब्रेक ले सकें कि अपने बच्चे को दूध भी पिलाएं और खुद भी अच्छी तरीके से कुछ खा पिए। फिर आपने एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है उसके बारे में बताना है कि एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है वो आपकी जो फर्टिलिटी होती है उसके ऊपर भी अफेक्ट कर रही होती है। ठीक है। फिर आपने क्या करना है, फॉलोअप कंटिन्यूस रखना है। 2 हफ्ते बाद, 6 हफ्ते बाद, या जब भी वो चाहे उनको, आपने उनका फॉलोअप रखना है और उनको बोलना है कि वो भी आपके पास रेगुलरली है। फिर आपने कम्युनिटी लीडर्स के साथ मिल जाना है जिसमें आपके पास डॉक्टर्स होंगे, आपके पास कम्युनिटी ओनर्स होंगे, आपके पास अच्छी इन्फ्लुएंस वाली औरतें होंगी, हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, उन सबसे मिलना है और उनको बताना है कि इस मिशन में वो हमारे साथ कैसे रह सकते हैं। तो की टेक अवे क्या है कि आपने इस साल सस्टेनेबल ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर काम करना है। ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है एक सस्टेनेबल चॉइस है बेबीज के लिए, मदर के लिए और इस जमीन के लिए, क्योंकि ये एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो होती है ये माँ और बच्चे की न सिर्फ जान को बचाती है बल्कि पैसों को भी बचाती है, सहूलियत भी देती है और बीमारियों से भी बचाती है। ठीक। वार्म चेन ऑफ सपोर्ट जो है ना वो हमने हर जगह प्रोवाइड करनी है ब्रेस्ट फीड करने वाली माँ को, और मिडवाइफ ये काम अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से कर सकती है। उसके अलावा मुसलसल छोटे छोटे इस तरह के सेशंस जो है वो उनके साथ करते रहने हैं। ठीक है। क्योंकि इससे बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, छोटी छोटी बातें ही आप लोगों को बार बार बताएंगी ना, वो फिर उसके ऊपर अमल करेंगे। ओवरऑल ये हमारा आज का टॉपिक था। आप लोग बताएं आपको कैसा लगा, और आप इसको शेयर करेंगी? जी जनाब। जी किरण, आप बताएं, स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन करना है तो जरूर करें। जी जी। आप लोगों को कोई क्वेश्चन करना है तो आप लोग जरूर करें, आपके मैसेजेस में पढ़ लेती हूँ। मैसेजेस में आपने हमें, जी मैम क्वेश्चन है, बोले कि ना बोले। आपका माइक ऑफ है, और अगर ये सेशन खत्म भी हो जाए ना तो आप मुझे दोबारा क्वेश्चन कर सकती हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन को ज्वाइन किया। किरण आप ऐसे ही रहे, मैं आपकी पिक्चर भी ले रही हूँ। ठीक है, एक रिकॉर्ड रहेगा। तो थैंक यू आंटी सो मच। बच्चे पूछ रहे हैं कि स्टोर जो करते हैं दूध, मतलब वो उसका कितनी देर तक उसको स्टोर कर सकते हैं, ये वाली क्वेश्चनिंग करते हैं। हाँ तो आप जो बच्चे का दूध स्टोर होने का ना वो उसका बाकायदा एक सेशन है। मैं आपका वो सेशन ले सकती हूँ क्योंकि फ्रिज में स्टोर करना है या फ्रिज के बगैर स्टोर करना है, वो एक अलग सेशन है। आप लोग कहेंगे तो मैं उसको आप लोगों के लिए अरेंज करवा दूंगी, नो इशू। ठीक है। तो और बच्चे की कंडीशन के हिसाब से आपने सेव करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अच्छा किरण, आप थोड़ा सा सीधे होंगे, आपकी एक पिक्चर ले लें। हाँ ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। ये जबरदस्त हो गया। हाँ पीछे से भी आ गया।